हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को लेके। बेसिकली जो वीडियो है आपका वो CITS स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर CITS कोर्स करना चाहते हैं या फिर आपका वेट कर रहे हैं कि CITS का फॉर्म जो है वो आपका कब आएगा, तो उससे रिलेटेड आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे डाउट्स जो है वो स्टूडेंट्स के यहाँ पर निकल के आते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका अगर कोई और भी डाउट हो सो डैट आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकें। और बाकी अगर आपके कोई अदर डाउट्स हैं रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज़ आपका MCQs को लेके, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ डाउट्स को लेके। जैसे कि आपने थंबनेल अगर देखा होगा तो आप सभी को पता चल गया होगा कि बेसिकली वीडियो का मोटिव यहाँ पर क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछते हैं कि क्या वो CITS एंड जॉब जो है वो एक साथ कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर ITI के बाद उन्हें CITS कब करना चाहिए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर आपका 3 साल के बाद, या फिर अगर आप CITS कर भी रहे हो तो कौन सा जो कॉलेज है आपका वो यहाँ पर बेस्ट होगा। दैट्स मीन कि अगर आप सरकारी से करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी यहाँ पर कर सकते हो। तो यही फुल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्या है क्लियर हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले CITS कोर्स के बारे में। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या है न्यू हैं और उन्हें यहाँ पर CITS एंड CITS कोर्स के बारे में नहीं पता है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है इन फ्यूचर टीचर बनना चाहता है, जैसे अगर आप ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, सो डेट यहाँ पर आपको एक कोर्स टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए या टीचिंग के लिए आपको यहाँ पर एक कोर्स करना कंपलसरी होता है। तो CITS जो है वो आपका ITI के बाद होता है और इसके लिए आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका ट्रेड वाइज। जैसे अगर आप फिटर से हैं तो फिटर के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कोपा से हैं तो आपका कोपा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका क्या है काउंसलिंग होता है, जिसमें आपको डिफरेंट NSTI, ITOTs एंड प्राइवेट ITOTs जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और वहाँ से आप अपने 1 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट करते हो। ड्यूरेशन टोटल आपका 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के अंदर आपको टोटल 3 सिलेबस पढ़ रहे होने होते हैं, जैसे आपका ट्रेड थ्योरी, POT सेक्शन यानी कि जिसमें हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं, एंड लास्ट आपका अगर WCS है वर्कशॉप कैलकुलेशन, या फिर आपका सॉफ्ट स्किल, वो डिपेंड करता है आपका ट्रेड वाइज। तो ये आपका छोटा सा इंट्रो है CITS कोर्स को लेके कि क्यों करना चाहिए या फिर आप यहाँ पर कब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फर्दर और भी आपका वीडियो है जिसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि CITS कोर्स में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। आप उसको वॉच करके सारी डिटेल्स को वहाँ से चेक कर सकते हो। बात करते हैं CITS आपको करना कहाँ से चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी बात आती है CITS आप कहाँ से कर सकते हो, देखिए चॉइसेस के लिए आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। अगर आप जाते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है NSTI आपके हो सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर आपके क्या है ITOTs होते हैं आपके। ठीक है, तो ITOTs में भी आपके 2 तरीके के ITOTs होते हैं, एक तो आपका गवर्नमेंट होता है और एक आपका जो है वो प्राइवेट होता है। दोनों का फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका डिफरेंट होता है, बट कोशिश कीजिए कि आप इतना अच्छा प्रिपरेशन करें कि आपको जो गवर्नमेंट NSTI है वो यहाँ पर मिल सके। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर आपकी प्रॉपर क्लासेस होती है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पर क्या है जो फीस चार्जेस हैं वो काफ़ी लो होते हैं कंपेयर टू आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITOT के कंपैरिजन में। तो कोशिश इतना कीजिए कि आप इतनी अच्छी तैयारी कर सको कि आपको गवर्नमेंट NSTI और आपके घर के आसपास वाला जो NSTI है वो आपको यहाँ पर मिल सके। तो उसमें बेनिफिट आपका ही होता है कि अगर आप वहाँ से करते हो तो अगर आपके घर के पास में, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कानपुर से होते हैं एंड आपको कानपुर NSTI मिलता है, तो आपका रहने का, खाने का खर्च और फीस आपका इतना मिनिमम कॉस्ट होता है कि आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्रिपरेशन आप इतना बेटर कीजिए कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट NSTI जो है वो अलॉट हो सके। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट ईयर आपका डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पर ITI के बाद CITS कब करें। देखिए, ITI के बाद CITS का मतलब ये है कि जब भी आप ITI करने के लिए आते हो, ठीक है, ITI कंप्लीट करते हो आप अपना, तो आप ना अपेयरिंग नहीं होने चाहिए। अपेयरिंग का मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर आप ITI में पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दूँ, उसको क्वालिफाई करके एडमिशन ले लूँ,
तो ये चीज़ आपका पॉसिबल नहीं है। आप जब भी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो वहाँ एक कंडीशन है कि आप अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप ITI यहाँ पर पास आउट कर चुके हो, उसके बाद ही आप CITS को यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ITI के बाद अगर 1 ईयर के बाद वो CITS करते हैं, या फिर आपका यहाँ पर क्या है कि 2 ईयर के बाद वो CITS करते हैं, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ITI किए हुए 3 साल हो जाते हैं और लगातार वो CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर नहीं कर पाते। तो क्या वो 3 साल के बाद कर सकते हैं? तो डियर, आप कभी भी कर सकते हो। आप 1 ईयर में भी कर सकते हो, यानी कि ITI के 1 साल बाद भी कर सकते हो, आप 2 साल के बाद भी कर सकते हो, 3 साल के बाद भी आप यहाँ पर जो CITS है उसे कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सभी को पता है तो ITI इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अगर आपने ITI किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर लेते हैं। तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस आप इससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद भी आप CITS कर सकते हो। बट मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप ITI कर चुके हैं, अभी आपको 1 साल 2 साल हुआ है, तो आप CITS कंप्लीट कीजिए। क्योंकि देखिए वैकेंसी क्या है यहाँ पर आती रहती हैं, और अगर आप CITS नहीं किए होते हैं तो वहाँ पर आप फिर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। बट अगर आपने CITS किया है तो आपके पास 1% चांस रहता है कि आप अपने जो भी फॉर्म्स हैं उनको वहाँ पर फिल कर सकें, या फिर अगर आपको प्राइवेट ITI में भी पढ़ाना है तो भी आप वहाँ पर क्या है CITS जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है, उसके बाद ही आप वहाँ पर पढ़ा सकते हो। तो 1 साल के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस क्या है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप ITI के जस्ट बाद निकल के आ रहे होते हो और सारी चीज़ें आप इजीली कवर कर लेते हो। नेक्स्ट जो आपका डाउट है यहाँ पर वो है आपका CITS के साथ जॉब। तो ये इसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट है कि क्या मैम हम यहाँ पर CITS के साथ में अपना जो भी जॉब है वो कर सकते हैं। काफ़ी सारे सोचते हैं कि हम प्राइवेट एडमिशन लेंगे और क्या करेंगे कि कभी कभी चले जाया करेंगे और साथ में अपना जो जॉब है उसे कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहे NSTI कॉलेज में जाओ, चाहे आपका गवर्नमेंट ITOT कॉलेज में आप चले जाओ, सभी में आपका 80% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है और वो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। तो यहाँ पर आप CITS के साथ में आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि CITS बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है कि CITS में जब भी आप आते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये रेगुलर कोर्स करना होता है। रेगुलर का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जैसे आप सोचते हो कि मान लीजिए कि आप BA कर रहे हो, ठीक है, और उसके साथ में आप सोचते हो जॉब, तो जॉब भी क्या है, अगर आप रेगुलर BA कर रहे हो तो फिर आप जॉब नहीं कर सकते हो। बट यही चीज़ अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहाँ पर आप जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। तो CITS में अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज को सेलेक्ट किया है तो वो आपका रेगुलर होता है, रेगुलर के साथ में आप जॉब जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो CITS आप तभी कीजिएगा जब आप अपने जॉब को वहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि CITS कॉलेज में आपको जाना रेगुलर पड़ेगा। 80% अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर कंपलसरी। ऐसा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर पुटअप किया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप भी करते हैं और वो पूछते हैं कि मैम अप्रेंटिस करें या CITS दोनों एक साथ हो सकता है या फिर नहीं। तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर जो है वो है आपका नो, कि आप वहाँ पर अप्रेंटिसशिप और CITS भी एक साथ नहीं कर सकते। तो जब भी आप CITS करें तो ये देख लीजिए कि अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर फॉर्म को फिल तभी करें जब आपका अप्रेंटिसशिप या जॉब आप वहाँ पर लेफ्ट कर देते हो आफ्टर दैट, ठीक है। तो यही सारे आपके डाउट्स थे, जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, आई होप ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पर रिगार्डिंग CITS कोर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को वहाँ पर लिख करके अपने डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर सकते हैं हिट, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंचते रहे। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी यहाँ पर CITS कोर्स से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।